नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल शालिनी आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस हफ़्ते में हमें देखने को मिलेगा और किन चीज़ों से हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है जिससे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए सुखमयी बन सके। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप ईश्वर की गाइडेंस को प्राप्त कर सकेंगे। जो भी हेल्प मुझसे बन पड़ेगी, ईश्वर जो करवाना चाहेंगे मुझसे, वो डेफ़िनेटली मैं आप सब लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी। और मेरा काम ही यही है कि मुझे ईश्वर की आज्ञा माननी है और आप लोगों की मैं जिस प्रकार भी ईश्वर चाहें उस प्रकार मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी, मैं 2 बार मेरे दिमाग से निकल गया समहाउ, माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी उन पुराने सब्सक्राइबर्स को जो सबा को जानते हैं। सबा की बहन मिसबा हॉस्पिटलाइज़ थी काफ़ी समय से और हम रेगुलर प्रेयर्स कर रहे थे जिससे कि सबा ठीक हो जाए। उसको मैंने मतलब मालिक ने हीलिंग भी सेंड करी थी। तो मालिक की अपार दया और मेहर से मिसबा घर लौट आई है और काफ़ी धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है उसकी सेहत में। तो इसके लिए मैं मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना अदा करती हूँ। और उन सभी लोगों को मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मतलब इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ टैरो डेक्स गिफ्ट करे हैं। वो मैंने नाम भी आज मेंशन करे हैं। मैं बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल के बारे में और मेरे बारे में सोचा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, इस चैनल के बारे में सोचा। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो डिलाइटेड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में सोचती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक थीम कार्ड निकालेंगे इस वीक के लिए। ये वीक क्या थीम लेकर आ रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यह हफ्ता हम सब के लिए क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू।
थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। सो हमारे लिए यहाँ पर आया है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? यहाँ पर आया है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मालिक कि इस हफ्ते आपका जो फोकस है वो आपके पैशन पर रहना चाहिए। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग, यूट्यूबर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, लिरिसिस्ट, पोएट, या किसी और फील्ड में आप राइटिंग करते हों, कविताएं लिखते हों, हिंदी की कहानियाँ लिखते हों, जोक्स लिखते हों लोगों को खुश करने के लिए, किसी भी तरीके की क्रिएटिव राइटिंग अगर आपका पैशन है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जो मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। अगर आपका सिंगिंग से रिलेशन है, आप गाते हैं, तो अपना पैशन फॉलो करिए इस वीक में और उसको अपना पैशन और प्रोफेशन बनाने की कोशिश करिए। अगर आप किसी तरीके का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं तो उसको फॉलो करिए और लोगों को सिखाना शुरू करिए। लोगों को अपनी स्किल्स जो हैं दूसरों को देना, बांटना शुरू करिए, दूसरों को सिखाना शुरू करिए। अगर आपको आता है तो आप दूसरों को सिखाइए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप एंकर हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, स्पेशली ओरेटर्स, न्यूज़ रीडर्स, या फिर और किसी तरीके जर्नलिस्ट, या और कोई तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो उस फील्ड को एनहांस करिए, उस पैशन को प्रोफेशन में बदलने की कोशिश करिए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप हीलर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, अगर आप अरोमा थेरेपी से हीलिंग करते हैं या फिर कोई भी थेरेपी से अगर आप हीलिंग करते हैं, मुझे यहाँ पर अरोमा थेरेपी एकदम से वर्ड चैनल हुआ। अगर आप अरोमा थेरेपी से हीलिंग करते हैं तो उस पैशन को आगे प्रोफेशन बनाइए और दूसरों को हील करिए। अगर आप स्टेज आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टिंग करते हैं, या कोई डांस, ड्रामा, इवेंट वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ्लोरिस्ट हैं, फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, लाइट्स जो होती हैं, जो इवेंट्स वगैरह में लगाई जाती हैं या मैरिज वगैरह में लगाई जाती हैं या कोई और जगह पे लगाई जाती हैं, उससे रिलेटेड आपका काम है, तो उस काम को बढ़ाइए। अगर आप पेट केयर या बर्ड्स की केयर करते हैं तो उस काम को बढ़ाइए। अगर आप कॉरपोरेट गिफ्टिंग में हैं, कॉरपोरेट्स को जो गिफ्टिंग दी जाती है, जैसे या फिर मेडल्स दिए जाते हैं या फिर ट्रॉफ़ीज़ दी जाती हैं, अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो उस काम को बढ़ाइए। पेट केयर या बर्ड्स की केयर अगर आप करते हैं, नेचर लवर हैं, नेचर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाइए। मुझे यहाँ पर शेफ़ की भी एनर्जी आ रही है। पेस्ट्री शेफ़ हो सकते हैं, मतलब जैसे केक शेफ़, पेस्ट्री शेफ़,
उसके अलावा डेकोर, जो होम डेकोर होता है, होम डेकोर, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं, या फिर जैसे कोई भी डेकोरेशन से रिलेटेड आप काम करते हैं, चाहे वो आप सैलेड डेकोरेशन हो गया, मुझे एकदम से सैलेड डेकोरेशन चैनल हो रहा है, किसी तरीके का डेकोरेशन, जैसे केक को हम बहुत तरह से डेकोरेट करके बना सकते हैं, फॉन्डेंट केक्स होते हैं और कई तरीके के केक्स होते हैं। तो जो पेस्ट्री शेफ़्स होते हैं उनको वो डिज़ाइनिंग और उनके दिमाग में क्रिएटिविटी होती है, तो वो भी एक आर्ट है। तो उस तरीके का कुछ आप अगर करते हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, उस काम को, अपने पैशन को आगे बढ़ाइए। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वीक है आपका, ये आपके लिए, हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं आप, हेयर स्टाइलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी करते हैं तो उस काम को आगे बढ़ाइए। ये सब मैसेजेस जो मुझे चैनल हो रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो ये जो वीक है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को आपके उभारता हुआ, लाइमलाइट में लाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपका जो पैशन है, जो आपका पैशन है किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अरोमा डिफ्यूज़र जैसे अगर आप सेल करते हैं, या फिर अरोमा से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई शॉप है जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के अरोमाज़ रखे हुए हैं, इस टाइप का भी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। परफ्यूम्स से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपके पैशन को लाइमलाइट में लाना इस वीक में देखने को मिलेगा आपको। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसे आपका पैशन लाइमलाइट में आता हुआ, फोकस में आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे स्पॉटलाइट होता है ना, उस तरीके का। और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस उस वजह से आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। उस पैशन को आप जो बढ़ाएंगे तो उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, विक्ट्री, सक्सेस, लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, ये वाली एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। ओके, सो ये इस वीक का थीम है। वेरी ब्यूटीफुल। और देखते हैं क्या पता चलता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करिए। ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। आपको देखिए सारे कार्ड्स तो नहीं दिख पाएंगे क्योंकि स्प्रेड काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए मैं पहले कार्ड आपको दिखा रही हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द टेम्पल पाथ, मैजिशियन एंड मिरर, कुछ लोग मैजिक ट्रिक्स वगैरह जैसे करते हैं, जादूगर टाइप के जो होते हैं ना, जो सर्कस वगैरह में, वो भी एक आर्ट है। इनफैक्ट मुझे बैले डांसिंग या फिर जो सर्कस में जो वो लंबी लंबी रोप्स पे जो स्विंग करते हैं या फिर यहाँ से वहाँ उछल कूद करते हैं, अब तो पता नहीं सर्कस होता है कि नहीं, बट आई थिंक बाहर की कंट्रीज़ में तो शायद होता है। तो मुझे वो वाली एनर्जी भी आ रही है कि अगर आप उस टाइप का भी कोई काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है।
फिर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में जादू दिखाना, मजिशियन, यू नो, कार्ड्स के थ्रू या किसी भी तरह से आपने कुछ ऐसा करा और फिर उसमें से कबूतर निकल गया, या कुछ ऐसा करा, कुछ उस फूल निकल गया, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे। सो दिस इज़ ऑल क्रिएटिविटी। तो अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने को आपको कहा जा रहा है इस वीक में। फिर है अटैचमेंट। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। ओके, आपको इस वीक में सीरियल ऑर्डर में नंबर देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 11 12 13 14, 6 7 8 9, 7 8 9 10। इस टाइप से नंबर्स आपको सीरियल ऑर्डर में दिखेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब कुछ सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स दिखेंगे। ये भी एक मैसेज है। व्हाट एल्स? हर्मिट। व्हाट एल्स डिवाइन? द लवर्स। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1 2 3 4 से। स्ट्रेंथ। द हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा। मुझे पता नहीं चैरियट की एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट नो। यहाँ से भी वर्ल्ड आया है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा या सिग्निफिकेंट होगा, या फिर आप कहीं ट्रैवल करेंगे या आपका रिलोकेशन होगा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का वीज़ा लग जाएगा, मिल जाएगा, मतलब उनको, ऐसी एनर्जी आ रही है। डार्कनेस। सेल्फ लव। चेंज। इस रीडिंग को आप 808 से भी क्लेम कर सकते हैं। द अनएक्सपेक्टेड। प्योरिटी। एंड बॉटम से है द वॉइड। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है मेंडिंग। टू बी फेयर। लॉयल हार्ट। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स।
टाइम टू गो, yang, okay. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। असेंशन, बॉटम से है न्यू डे। ऑल राइट, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। सबसे पहली एनर्जी, इस वीक में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। वो अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा होगा। वो अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा, स्पिरिचुअल ये कह लीजिए, डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है वो थमने वाला है, ख़त्म होने वाला है। थमने नहीं वाला है, ख़त्म होने वाला है। उस डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी है। इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल चेंज आएगा, 180 डिग्री शिफ्ट आएगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जिस डार्कनेस में आप जी रहे हैं, इट विल चेंज इनटू लाइट। जो खालीपन आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी में इतना खालीपन है, उसमें इतनी ज़्यादा अबंडेंस आ जाएगी उस ज़िंदगी में कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ एकदम चेंज कैसे हो गई, व्हाट हैज़ हैपेंड, ये क्या हुआ एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, व्हाट इज़, मतलब जैसे अर्थक्वेक आता है ना, अचानक से आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन तूफ़ान आता है, अचानक से आ जाता है, सुनामी आती है अचानक से। सो दिस इज़ समथिंग, ये तो खैर नेगेटिव चीज़ है, पटाखे बज रहे हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट कुछ चीज़ें जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिरेक्युलस होती हैं, मतलब वो मिरेकल एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ ऐसा मिरेक्युलस आपके जीवन में होने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, कम्प्लीटली। ये तूफ़ान जो है ये थम जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, अब कम्प्लीटली फिनिश्ड ऑफ। आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी सोल की प्योरिफिकेशन नज़र आ रही है मुझे। आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर भी असेंशन का कार्ड है और यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है। आई नो आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको सारे कार्ड्स नहीं दिखा सकती, स्प्रेड काफ़ी लंबा है। तो आपकी लाइफ में आपकी जो सोल है वो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में असेंड होती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि इस वीक में आप कुछ ऐसा ज्वाइन करें, जैसे होता है ना विपासना सेंटर टाइप का कुछ, या आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का कुछ, या कुछ ऐसा जिससे कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आपको ये सब फेस क्यों करना पड़ा, आप इस धरती पे क्यों आए, या बहुत सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों घटित हुआ, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। द टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर
एनर्जी आ रही है कि आप इस टाइप की किसी प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। कोई पिलग्रिमेज प्लेस हो सकती है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर हो सकता है, कोई विपासना सेंटर हो सकता है, कोई किसी टाइप का भी कोई इस तरीके की कोई ऐसी जगह आप विज़िट करेंगे जहाँ पर आपको बहुत आंतरिक सुकून मिलेगा, अंतर मन का सुकून, आंतरिक शांति जिसको बोलते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। यही चीज़ यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन के कार्ड में भी नज़र आ रही है और हर्मिट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करते हुए आप में से काफ़ी सारे लोग फील कर पाएंगे उस मिराक्युलस एनर्जी को। एक्चुअली में उस मिराक्युलस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। जैसे हम अपने हाथों से कुछ फील कर पाते हैं, गर्म है, ठंडा है, ऐसे आप एक्चुअली में फील कर पाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी सोल की प्योरिफिकेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आपकी लाइफ में किसी ने कोई मैजिक कर दिया हो, जैसे आपकी लाइफ में किसी ने कोई जादू क्रिएट कर दिया हो, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई जादू हो गया हो, कोई मिरेकल हो गया, कोई जादू हो गया, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। और उस मिरेकुलस चेंज के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है। इन एवरी स्फीयर 7 रंग होते हैं रेनबो में। मुझे यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स आपके लिए आती भी नज़र आ रही हैं। जैसे ज़िंदगी के हर स्फीयर ऑफ लाइफ को ईश्वर ने रंग दिया हो, हर रंग से, अलग अलग रंगों से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती हुई नज़र आ रही है। माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। लॉर्ड गणेश की विघ्नहर्ता जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। आपके विघ्न दूर हो रहे हैं, आपकी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं। जिन चीज़ों से आपको मोह था, वो ऐसी चीज़ें, वो ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जिनको आप अपना समझते थे कि ये चीज़ें मेरे से दूर हो गई या ये पर्सन मेरे से दूर हो गए तो मैं जी नहीं पाऊँगा या मैं जी नहीं पाऊँगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बहुत मोह था। जैसे आपका कोई घर है, नहीं मेरा कोई घर छीन लेगा, या मेरा कोई कीमती सामान चोरी हो जाएगा, या जो भी व्हाटएवर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो इनलाइटनमेंट आपको अंदर से आता हुआ नज़र आएगा कि ये सब तो मोह माया है, इसको लेके मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ क्या करूँगी मैं इसका। ये इनलाइटनमेंट आपको होगा और आप वो सारा मोह छोड़ देंगे। वो सारा मोह आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। ज़िंदगी का जो सार होता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप ऑल टुगेदर एक न्यू ब्लिसफुल डे को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू डे का कार्ड है और यहाँ पर भी मुझे टाइम टू गो का कार्ड ये एनर्जी दे रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ये एनर्जी दे रहा है। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ मेजर अरकाना में भी आया है। तो वर्ल्ड का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप जो हैं कंप्लीटली, मतलब एक ऐसा दिन जो आपने कभी अभी तक देखा ही नहीं था, मतलब वो एक सुनहरा दिन होगा आपके जीवन में। जैसे गोल्डन नाइट होती है ना हनीमून पे, तो उसी तरीके से गोल्डन डे आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बड़ा वियर्ड एग्जांपल दिया है मैंने, बट मुझे एकदम से जो चैनल हुआ मैंने वो बता दिया। सो एक ऐसा दिन जो आपको लगेगा कि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। इट विल बी ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू जर्नी, जहाँ पर आप चलना शुरू करेंगे और पीछे का जो पास्ट बैगेज है वो सब छोड़ देंगे आप। वो अटैचमेंट्स, वो नेगेटिविटी, वो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। जैसे मैस्कुलिन पावर होती है, जो मेल होते हैं उनके अंदर एक अलग ही पावर होती है, मतलब फेमिनिन पावर अलग होती है और मैस्कुलिन पावर अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो जो मैस्कुलिन पावर है, एक कर दिखाने की शक्ति, मैं कर सकता हूँ, मैं समथिंग लाइक, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को, बट कुछ ऐसा जो ऐसा तो कुछ है, मतलब समथिंग लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन। जैसे करेज, कोई हिम्मत, कोई ताकत,
कोई ऐसी शक्ति आपके साथ या तो जुड़ती भी नज़र आ रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए जो मुझे एकदम से चैनल हो रहा है, या तो कोई मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो फीमेल ही हो पर उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या तो कोई ऐसी एनर्जी आपसे जुड़ती हुई नज़र आएगी, या फिर कोई मेल पर्सन, अगर आप फीमेल हैं आपसे कोई मेल पर्सन जुड़ता हुआ नज़र आएगा, या फिर आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी आती हुई नज़र आएगी कि जो एक मेल पर्सन में होती है, वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे। डर और फियर की एनर्जी से आप बिल्कुल कंप्लीटली बाहर चले जाएंगे, और आपके यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज़ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पास्ट का जो कर्मा था वो बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ईश्वर इस 10-10 पोर्टल में, इस पूरे 10-10 पोर्टल में आपको रिवॉर्ड्स देते हुए नज़र आएंगे। आप एक्सचेंज कर रहे हैं गिफ्ट, मतलब आप ईश्वर से ले रहे हैं। यू आर गिविंग, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मतलब आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लॉयल हार्ट है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर, और लवर्स का भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैरिज या फिर रिलेशनशिप आती भी नज़र आ रही है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। जो सेपरेशन में हैं वो कांटेक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपका ब्लॉसम हो रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हैं। नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होती भी नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मेंडिंग का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आपका रिलेशन सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिलेशन किसी से भी सुधर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से ही सुधरे, पार्टनर से भी सुधर सकता है। और बाकी लोगों से, अगर आपके फैमिली में किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, या कोई और ब्रदर सिस्टर में डिस्प्यूट था, या और भी किसी से अगर डिस्प्यूट्स चल रहे थे आपके, तो वो डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो समझौते पे आके क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, समझौता बनता हुआ नज़र आ रहा है और क्लोज़ हो जाएगा वो चैप्टर। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत लोगों ने अपनी शक्ल काफ़ी समय से नहीं देखी होगी शीशे में, इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखी, तो आप बहुत बारीकी से अपने आप को निहारेंगे और अपने आप को, अपनी तारीफ़ करेंगे, अपनी खुद की तारीफ़ आप खुद ही करेंगे, एंड यू विल एक्चुअली लव योर सेल्फ। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सो दिस विल बी ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि दिल खुश हो गया इसको देखकर। आगे और चेक करते हैं फ्रॉम टैरो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड लेकर आ रहा है। थैंक यू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके जॉब में या करियर में ग्रोथ आ रही है। आप कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर, तो ये क्रिएट कर रहे हैं कुछ। ये वे वॉल हैंगिंग है, एक वॉल हैंगिंग ये 3 जने मिलकर बना रहे हैं, तो ये भी एक पैशन को डिनोट करता है। तो दिस इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और ये यहाँ पर ऊन वगैरह कुछ रखा हुआ है, उससे ये लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। अगेन पैशन की एनर्जी जो हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी, क्रिएटिविटी। तो कुछ क्रिएटिव काम में आप संलग्न होने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। कोई काम मिलकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप, आप अगर बिज़नेस में है तो कोई पार्टनरशिप आती भी आपकी तरफ नज़र आ रही है।
कोई पैशन से रिलेटेड आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। चाहे वो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप हो, चाहे वो न्यू लव हो, चाहे वो किसी और के साथ रिलेशन हो, आपके रिलेशंस में सुधार आ रहा है। मेंडिंग, रिलेशंस सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक ऑल टुगेदर न्यू लीप ऑफ फेथ कि ईश्वर हैं, मुझे संभाल लेंगे। एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा देखिए अगेन यहाँ पर भी कुछ मैजिकल क्रिएट हो रहा है, जैसे लहरें उठ रही हैं और यहाँ पर कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हैं जैसे ईश्वर। और ये लड़की बिल्कुल किनारे पे खड़ी है पर इसको डर नहीं लग रहा है। ये दोनों एक हाथ से इसने ये पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में इसके एमेथिस्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी या इंट्यूशन को इन्हेंस करता है, जो मैंने ये पहना हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ मैजिकल क्रिएट हो रहा है, जैसे एस्ट्रल अलाइनमेंट या प्लैनेटरी चेंजेस। आपका जो बर्थ का चार्ट है उसमें कुछ प्लैनेटरी चेंजेस इस तरीके से ईश्वर कर रहे हैं, कुछ अलाइनमेंट ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस आपको होने लग जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। एक ऑल टुगेदर न्यू जीवन में आप टैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? Thank you, Divine. What else? Ten of Swords, completion, मूव ऑन करना। अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, उस टाइम टू गो, आपका टाइम आ चुका है कि आप उस नेगेटिविटी, उस टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशन को छोड़कर आगे चले जाएं, मूव ऑन कर लें। तो आप मूव ऑन कर जाएंगे इस वीक में, या तो किसी सिचुएशन से, रिलेशन से, नेगेटिविटी से, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से, एडिक्शन से, किसी भी चीज़ से। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, एक से ज़्यादा विश पूरी होती भी नज़र आ रही है मुझे आपकी इस वीक में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिल सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। असेंशन आ रहा है, असेंशन जो मैंने अभी बोला था, स्पिरिचुअल असेंशन। कुछ लोग नोज़ पियर्सिंग करा सकते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए। आपका मन करेगा कि आप नोज़ पियर्सिंग करा लें, अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड, जो मंडाला आर्ट होता है जैसे, या कुछ इस तरीके का उस जो होता है आर्ट वर्क, उस टाइप का भी कुछ जॉइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर आप अपनी कोई एग्ज़िबिशन वगैरह लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, जैसे पॉटरी हो गया, क्ले मेकिंग हो गया, या फिर कुछ मंडाला आर्ट, या जो भी लेटेस्ट आजकल ट्रेंडी चल रहा है उस टाइप का आप कुछ करेंगे। क्विलिंग हो गया,
कुछ ऐसा क्रिएटिविटी से रिलेटेड जिसकी वजह से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। What else? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अबंडेंस मैंने अभी बताया था आपको। अगेन यहाँ पर मुझे रंगोली हो सकता है, कुछ रंगोली कंपटीशन हो गया, उसमें आपने पार्टिसिपेट करा। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, हर जगह मुझे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आज क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कुछ क्रिएटिविटी करी हुई है, तो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी यहाँ पर डेकोर किया हुआ है। तो इसके हाथ में भी कुछ ऐसा है, स्टार बना हुआ है इसके हाथ में, ये जो है यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। तो कुछ ऐसा क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप मतलब आपकी लाइफ में जैसे रंगोली, आप कितने तरीके की रंगोली, अगर हम आर्ट वर्क को देखें तो कितने तरीके का आर्ट वर्क होता है। मंडाला आर्ट हो गया, क्ले से आपने कुछ बना दिया, इनफाइनाइट, मतलब कितने तरीके निकल आए हैं आजकल चीज़ों को बनाने के। क्विलिंग हो गया, मुझे जो भी नाम याद आ रहे हैं, उसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इतने सारी तरीके की अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। इनफाइनाइट मतलब कुछ ऐसा कि ये भी आ गया, वहाँ से वो भी आ गया, वहाँ से वो भी आ गया, मतलब हैप्पीनेस ऑल अराउंड, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पर, कुछ लोग के घर में गेट टुगेदर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पेट बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन, या फिर कुछ लोगों के लिए मैरिज, कोई रिश्ता फिक्स हो गया, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। अगेन मुझे यहाँ पर हेयर स्टाइल नज़र आ रहा है, जैसे किसी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। ड्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस आप कुछ बाय कर रहे हैं अपने लिए। ट्रेडिशनल हो सकता है, वेस्टर्न हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, एनीथिंग। मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, आपके जीवन में आ रही है ये इनफाइनाइट अबंडेंस। व्हाट एल्स? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सन आप देख सकते हैं इसमें कि ये लड़की कितनी झूम रही है खुशी से, जैसे कि बस अब नाचने ही वाली है। मतलब शी इज़ अबाउट टू जैसे हम कहते हैं ना डांस इन द रेन, तो मुझे ये डांस इन द सन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कितने तरह के रंग हैं। अगेन मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कुछ आर्ट वर्क नज़र आ रहा है सो मच। अगर आप बहुत बारीकी से इसको देखेंगे तो आपको कुछ लाइंस या कुछ ऐसा कुछ इस तरह का नज़र आएगा। एंड देयर आर सो मेनी कलर्स, यहाँ पर ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, सो रेनबो कलर्स, रेनबो ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में ये सन इतना ब्राइटली शाइन कर रहा है, और यहाँ से देखिए रेज आ रही हैं जो इस लड़की के स्पिरिचुअल, मतलब सिर को, माथे को, जो थर्ड आई है ऑन क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर रही हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल असेंशन हो गई है। और ये खुशी के मारे उस आंतरिक, मतलब उसको ईश्वर मिल गए हों जैसे, तो वो जो खुशी है, उस खुशी का अनुभव इज़ टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये खुशी से झूम रही है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए डिवाइन कम्युनिकेशन होगा, जैसे आपको कुछ डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएंगे। जैसे ये किताब पढ़ रही है, मैंने कहा था ना कि मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप इस पे चल रहे हैं। ये अगेन पैशन है, दिस इज़ क्रिएटिविटी। हर कोई इस पे नहीं चल सकता, हर कोई बैलेंस नहीं कर सकता इसको। एक डंडे पे चलना, एक पतली सी डंडी पे चलना इज़ अ क्रिएटिविटी, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट, दिस इज़ ऑल्सो अ पैशन, कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं
समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी अनयूजुअल। तो कुछ ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, टू मच। न्यूरॉन्स जैसे आपके बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करेंगे। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर, पब्लिक स्पीकिंग, मैंने ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए मैं वापस नहीं बता रही हूँ। बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है। जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन फील्ड में है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट, हाईलाइट, आप हाईलाइट में आ जाएंगे एकदम से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ ग्लोब रखा हुआ है और मुझे वीज़ा की एनर्जी आ रही थी। मैंने चैरियट बोला था आपको, मुझे वाहन, कुछ लोग वाहन ले सकते हैं, कुछ लोगों का वीज़ा सैंक्शन हो जाएगा, कुछ लोग अगर इनडिसीशन की एनर्जी में चल रहे थे तो आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर लेंगे। हो सकता है आपके सामने 2 ऐसे ऑप्शंस आ जाएं कि आप ये भी करें और ये भी करें, तो आप एक चीज़ चूज़ करेंगे जो आपको सही लगेगी या जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कुछ ऐसा आप करने वाले हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीशन आप लेने वाले हैं इस वीक में अपने लिए, ये एनर्जी है। ओके, ब्यूटीफुल। अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। आई नो लवर्स बहुत बेचैन रहते हैं देखने के लिए, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। लवर्स के लिए इस वीक क्या वाइब्स हैं, प्लीज़ बताएं। लवर्स के लिए क्या वाइब्स हैं इस वीक में। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू। अगेन मुझे यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस नज़र आ रही है। यूनिकॉर्न है यहाँ पर, जो लक आपको फेवर करेगा, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि यूनिकॉर्न बहुत यूनिक होता है। सो मुझे यहाँ पर कुछ यूनिक होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। कुछ ऐसा मैजिकल, समथिंग मैजिकल इज़ गोइंग टू हैपन। कोई मैजिक ज़रूर डेफिनेटली क्रिएट होगा। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो अबंडेंस है, बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत सारे फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, तो आपकी लव लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है। व्हाट एल्स। कमिटमेंट, आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है। अभी मैंने बोला ही था आपको स्टार्टिंग में, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है। ल्यूमिनोसिटी, ये तो मैंने अभी आपको बोला था कि आप इतना ज़्यादा लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आते हुए नज़र आएंगे। आपका ऑरा इतना शाइन करेगा, आपका एस्ट्रल जो सोल असेंशन हो रही है उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आते हुए, फोकस में आते हुए नज़र आएंगे कि दुनिया आपको देखेगी। लोग अपने आप ही खिंचे चले आएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव अट्रैक्ट हो रहा है। इमोशनल फ्रीडम, मुझे यहाँ पर कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कंसेप्शन आपका हो सकता है। विजडम आ रही है और कुछ विश पूरी हो रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए करवा चौथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग अब आप जो आपका पार्टनर है अभी, अगर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ,
अगर जो आपका पार्टनर है जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, वो अब आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा या कर देगी। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये मुझे चैनल हो रहा है मैसेज। लोग आपकी कदर करने लग जाएंगे। जो लोगों ने आपको बिट्रे कर दिया था कुछ मतलब किसी और के लिए, वो वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दे विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या खोया है। दे विल अंडरस्टैंड, उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, एंड दे विल रिटर्न बैक टू यू। इंटीमेसी, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो ऑलरेडी कपल्स हैं या फिर लव रिलेशन में हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा मी टाइम आ रहा है। अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। मदर अर्थ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मदर अर्थ क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं इस वीक में। ओके, ब्रीच, ये बाउंस बैक कर रही है। ये जो वेल है ये बाउंस बैक कर रही है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब पानी का बहाव इधर है और ये यूँ बाउंस बैक कर रही है। ऐसे ऐसे ही आप बाउंस बैक करेंगे अपनी लाइफ में अभी इस वीक में। मतलब लोग जो आपकी कदर नहीं करते थे ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर यही मैसेज दे रहा है। जबकि ये लव की रीडिंग में आया है, लव की रीडिंग में भी आया है और यहाँ पर भी आ गया है। सो जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे ना, आप ऐसे बाउंस बैक करोगे कि जैसे कि आपने पैर जमा लिए अपने धरती पे। मतलब जैसे होता है ना, पैर जम गए मेरे। मतलब धरती माँ आपको वो प्रोटेक्शन दे रही हैं कि आप अपने पैर जमा लोगे और उसके बाद कोई हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा कि मेरे पैर हिला के तो दिखा। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि धरती माँ आपको जैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं कि अब तुम्हें कोई मतलब अब तुम्हारा कोई तुम्हारा मिसयूज़ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे को छल नहीं सकता, कोई तुम्हारे को तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती हुई नज़र आ रही है, आने वाली है इस वीक में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जैसे रिवर बहती जाती है ना, रिवर एक फ्लो में बहती चली जाती है, एक ही तरफ बहती है, वो वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसका। तो उसी तरीके से उसके बीच में पत्थर भी आते हैं, उसके बीच में ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो फिर भी वो रास्ता निकाल लेती है और मूव करती चली जाती है। उसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि धरती माँ आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपके लिए रास्ते निकलते चले जाएंगे एंड यू विल मूव इन अ फ्लो। आप मूव करते चले जाएंगे, आप स्टक नहीं रहेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप स्टक हो गए कि मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। अब आप कंटिन्यूसली फ्लो करते जाएंगे। प्रॉमिस, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है ये। वल्नरेबिलिटी, सनफ्लावर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पर्पल कलर के इनको क्या नाम है, मैं भूल गई इनका नाम। यहाँ पर माउंटेन्स हैं जो स्टेबिलिटी को दर्शा रही हैं। सनफ्लावर, तो आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट। अगेन बार बार वही मैसेज आ रहा है, स्पॉटलाइट। बॉटम से आया है पैशन।
जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ब्यूटिफुल। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स फॉर द वीक, ancestor blessings for the week. Thank you divine. Ancestor blessings for the week. Okay. शाओलिन मास्टर, आप मास्टरी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। शाओलिन जो होते हैं पहले ज़माने में होते थे, जो हीलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, जो इनके अंदर ऐसी शक्ति होती थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब एक ऐसी एनर्जी उन्होंने अपनी, जैसे किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, जैसे कोई इतनी प्रार्थना करता है, इतनी तपस्या करता है कि उसको सिद्धि मिल जाती है, प्राप्त सिद्धि। ईश्वर जैसे कहते हैं कि भाई क्या वरदान तुम्हें चाहिए, तो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसी वाली एनर्जी। तो वो एनर्जी शाओलिन्स में हुआ करती थी। तो वो शाओलिन मास्टर, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पैशन में इतनी ज़्यादा सिद्धि हासिल करेंगे, इतना परफेक्शन हासिल करेंगे दैट यू विल बी इन स्पॉटलाइट। ये एनर्जी आ रही है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं ये। मदर अर्थ गार्जियन, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स हमने अभी देख ही ली। तो मदर अर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म। एल्डर्स, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो जो भी ऐसे पैटर्न्स हैं जो पुराने सुपरस्टिशियस, अरे ये मत करो, इस दिन नेल्स नहीं काटते, उस दिन वो नहीं करते, इस दिन ये नहीं करते, तो ऐसे जो पुराने सुपरस्टिशियस पैटर्न्स चले आ रहे हैं, उनसे आप उनको छोड़ के पीछे आप आगे मूव कर रहे हैं। हंटर, करेज, मैंने कहा था ना यहाँ पर यांग एनर्जी, ये है वो यांग एनर्जी। दिस इज़ यांग एनर्जी। शाओलिन मास्टर इज़ यांग एनर्जी। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। डर, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब निकल रहा है। दिस इज़ यांग एनर्जी। इस एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आओ मुझसे लड़के दिखाओ। हाई प्रीस्ट, यांग एनर्जी। आज कितनी सारी यांग एनर्जी आ गई। इंटेंड एंड क्रिएट, तो ये एक प्रीस्ट की एनर्जी है। हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट, जो शिक्षा देते हैं, जो गुरुकुल होता था ना पहले, तो गुरुकुल में सारे जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे, उन सबको शिक्षा देना, विद्या हर तरह की विद्या सिखाना, तो वो ये एनर्जी है हायरोफेंट। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपको ऐसा ट्रेन कर दिया है मालिक ने कि आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे विद योर डीड्स। स्पिरिचुअलिटी, पिता, अगेन यांग एनर्जी। आप अपने पिता या फिर आपके जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिनको अपन भगवान कहते हैं, जिनको अपन कुछ भी, जिस भी नाम से आप ईश्वर को जानते हैं, उनसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉर्ड हनुमान, अगेन यांग एनर्जी। लॉर्ड हनुमान से कनेक्ट होते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि शक्ति, अगेन मुझे बार बार में वो यांग एनर्जी जिसे बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है बार बार में, कि आप उस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। अगेन सोर्स कौन है? परम पिता परमेश्वर, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। अपने रजस गुण का मतलब अगेन जो आपके पॉजिटिव, आपका जो पैशन है, रजस गुण है आप में, पैशन जो आपको करना चाहिए,
उन गुणों से आप कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, स्टक नहीं रहेंगे अब आप। और विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन, ये वही कार्ड है। अब हम यहाँ से पहले टी लीव्स देख लेते हैं। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए ब्लेसिंग्स। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्च्यून, हेल्प आ रही है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। ईश्वर डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ मदद का हाथ भेज देंगे, मतलब कोई पर्सन आपको भेज देंगे जो आपकी मदद करेगा या करेगी। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस फॉर की टू सक्सेस। व्हाट एल्स? सारे हो गए एक साथ ही। अगेन फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक गेन है ये। ग्रेट हैप्पीनेस, अ विश विल बी ग्रांटेड, तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। जस्ट 2 more cards, जस्ट 2 more cards। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शॉर्ट जर्नी, मैंने आपको ट्रैवल बोला था। एंड अगेन हैप्पीनेस, ग्रेट। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। ये कार्ड आना चाहता है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। चार्म्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रहा है, यहाँ पर हनी बी है, अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन, गिफ्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, हैप्पीनेस, एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, अगेन एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन। कुछ आप ज्वेलरी वगैरह बाय कर सकते हैं। अगेन क्रिएटिविटी, या फिर जैसे आजकल बीड्स वगैरह के साथ ज्वेलरी बनाने का किट वेट आता है बच्चों के लिए, तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं कि आप खुद ही ज्वेलरी मेकिंग कर रहे हों। की टू सक्सेस, यहाँ पर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ या फिर यिन एंड यांग की एनर्जी भी आ रही है। यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है जैसे। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं। ग्रोथ आ रही है, आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर पाएंगे, मुझे ये एनर्जी आ रही है इससे। दिस इज़ अगेन यांग एनर्जी। अब हम कुछ आज डिफरेंट एंजल मैसेजेस लेंगे। फाइनल गाइडेंस, डे ड्रीम, सपनों की दुनिया में खोते हुए आप नज़र आएंगे। लेट योर पास्ट गो, आपका पास्ट रिलीज़ हो रहा है, मतलब आप रिलीज़ कर देंगे इस वीक में। एंड बॉटम से है फ्रेश एयर, सुकून की सांस, चैन की सांस। लास्ट एंड फाइनल, अनलिमिटेड आइडियाज़,
अगेन ये पैशन की एनर्जी दे रहा है मुझे कि आपके पास में अनलिमिटेड आइडियाज़ आ जाएंगे। सेविंग्स एंड बॉटम से है हैव द करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट हेल्प। तो आप मांग भी सकते हैं और आपको हेल्प मिल भी जाएगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।